Okay guys, welcome another video of MS बायोलॉजी। CSIR जून 2024 का नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है और कुछ उसमें चेंजेस हुए हैं जो कि प्रीवियस अटेम्प्ट में नहीं हुआ करते थे। तो उन चेंजेस को लेकर के हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं कि क्या क्या मेजर चेंजेस हैं। और होपफुली ये भी आप लोगों ने ये नोटिफिकेशन देख लिया होगा। और फॉर्म की जो टेन्योर है डेट फॉर्म फिल करने का वो बहुत कम है, तो आप जल्दी से उसको फॉर्म फिल कर लीजिए। हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि क्या क्या वो मेजर चेंजेस हैं CSIR UGC नेट जून 2024 के ब्रोशर में, और देखेंगे कि क्या क्या आपके लिए यूजफुल इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको जानना चाहिए। सबसे पहला हम लोग बात करेंगे यहाँ पे एज क्राइटेरिया पे। तो उस पेज पे हम लोग चले जाते हैं और जैसा कि यहाँ पे बाकी डिटेल्स आप लोगों ने देख रखा होगा। दैट मीन्स 1 मई से ही आपका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट है और 21 मई तक आपका चलेगा। बाकी करेक्शन विंडो ओपन होंगे। बाकी फ़ी वगैरह आपकी वही है। जनरल कैटेगरी के लिए 1150, OBC कैटेगरी के लिए 600 और बाकी SC ST के लिए दैट इज़ 325 रुपीज़, जो कि पहले भी था। और बाकी यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। एग्ज़ाम आपका कब होगा, दैट इज़ 25, 26, 27 जून को। और सेम MCQs टाइप का ही होगा, CBT मोड भी होगा। नो ऑफलाइन, ऑफलाइन का कोई सिस्टम नहीं है। ये सारी चीज़ें आपकी सेम हैं। बाकी यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि जो एज का क्राइटेरिया है वो किस तरीके से चेंजेस हुआ है। अब तक जो एज था वो क्या था, और अब जाकर के बेसिकली CSIR JRF के लिए यहाँ पे एक कैटेगरी ये भी है, एक चेंजेस ये भी है कि अब जैसा कि UGC ने पहले ही नोटिफिकेशन दे दिया था कि अब CSIR का रिजल्ट भी 3 कैटेगरी में आएगा। कैटेगरी 1 जो होगी उसमें आपको JRF मीन्स फेलोशिप भी मिलेगा। अगर आप PhD में इनरोल होते हैं तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म भी फिल कर पाएंगे, आप PhD में एडमिशन भी ले पाएंगे। अगर आप कैटेगरी 1 में आपका रिजल्ट आता है तो मीन्स आप JRF बेसिकली कहलाएंगे। जो पहले CSIR JRF कहलाता था वो कैटेगरी 1 कहलाएगा। कैटेगरी 2 में क्या है कि आप उसके बेसिस पे आपके पास फेलोशिप नहीं होगी। मतलब अगर आप PhD एडमिशन लेते हैं तो आपको फेलोशिप गवर्नमेंट नहीं, सरकार CSIR या UC नहीं देगी। हाँ, आप असिस्टेंट प्रोफेसर के का फॉर्म कहीं आएगा तो आप वहाँ अप्लाई करने के लिए आप एलिजिबल होंगे, PhD में एडमिशन लेने के लिए आप एलिजिबल होंगे, लेकिन फेलोशिप आपको नहीं मिलेगी। कैटेगरी 3 जो है उसमें आपको क्या है कि ना ही आपको फेलोशिप मिलेगा, ना ही आप असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म फिल कर पाएंगे। आप सिर्फ और सिर्फ PhD में एडमिशन ले सकते हैं based on category 3rd result. So this is the major changes in the CSIR UGC NET 2024. सो ये आपका एक मेजर चेंजेस है जो कि अब कैटेगरी थर्ड 3 कैटेगरी में रिजल्ट्स पब्लिश किए जाएंगे, और उनका क्या सिस्टम होगा यहाँ पे आपको दे दिया गया। नेक्स्ट है आपका दैट इज एज को लेकर के कि एज क्या रहेगा। ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे और भी है। नेशनल फेलोशिप स्कीम OBC SC और PWD कैंडिडेट्स जो हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे दे रखा है द कैंडिडेट्स एस्पायरिंग फॉर द NF नेशनल फेलोशिप ऑफ OBC, NF नेशनल फेलोशिप ऑफ SC कैटेगरी और PWD shall also have to apply for joint CSIR UC NET। however the result of NOC will be compiled declared by the respective enable agencies। तो अगर आप उसके लिए एलिजिबल हैं, आपने उसका फॉर्म फिल किया हुआ है, तो भी आप CSIR के फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यहाँ पे बाकी आपको जनरल इन्फॉर्मेशन जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपको यहाँ पे दिया हुआ है, जैसा कि पहले भी था। 55% फॉर द जनरल कैटेगरी एंड 50% फॉर द OBC कैटेगरी। ये आपके मास्टर्स डिग्री में होना ही चाहिए। और आपका यहाँ पे दे रखा है कैंडिडेट्स हु आर परसुइंग देयर मास्टर्स डिग्री और इक्विवेलेंट कोर्सेज और इन और कैंडिडेट हु हैव अपीयर्ड फॉर देयर क्वालिफाइंग मास्टर्स डिग्री फाइनल ईयर examinations and whose results is still awaited, or candidate whose qualifying examinations have been delayed may also apply for this test। अगर आप मास्टर्स डिग्री के लास्ट ईयर में हैं, परसुइंग कर रहे हैं, या फिर आपकी डिग्री डिले है, या फिर आपका फाइनल एग्जाम डिले हो रहा है, या आपने एग्जाम दिया हुआ है, रिजल्ट अगर आपका वेटेड है, उन सारे कैंडिडेट के फॉर्म यहाँ पे कैंडिडेट कंडीशंस के कैंडिडेट फॉर्म फिल कर सकते हैं। हाउएवर such candidate will be admitted provisionally and shall be considered eligible for NET only after they have passed their master's degree or equivalent examinations at least 55% marks। आपको बताया जा रहा है कि आप एग्ज़ाम दे लेंगे और सपोज़ आपने क्वालिफ़ाई भी कर लिया है, लेकिन आपकी डिग्री, आपको सर्टिफ़िकेट तब तक नहीं दिया जाएगा, या तब तक आपको दिया जाएगा जब आप अपना मास्टर्स का रिज़ल्ट वहाँ पे शो करेंगे और उसमें आपका 55% मार्क्स होना चाहिए जनरल कैटेगरी से बिलॉन्ग करते हैं तो, और अगर 50% मार्क्स होना चाहिए आपका OBC SC ST कैटेगरी से बिलॉन्ग करते हैं तो। सच कैंडिडेट मस्ट कंप्लीट देयर मास्टर्स डिग्री और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशंस विदिन 2 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ द नेट रिजल्ट। अब आपने जो भी जिस कंडीशंस में आप कह रहे हैं, चाहे रिजल्ट आपका डिले रहा हो, MSc फाइनल ईयर के स्टूडेंट हों या इक्विवेलेंट हैं, और आपने नेट का एग्ज़ाम दिया और उसका रिजल्ट आ गया, उसके 2 साल के अंदर अंदर आपको अपना मास्टर्स डिग्री का मीन्स MSc का जो सर्टिफिकेट होगा वो दिखाना पड़ेगा, तब जा करके आपको सर्टिफिकेट क्या किया जाएगा, इशू किया जाएगा। अदरवाइज आप फेलिंग
विच दिस शैल बी ट्रीटेड एज ए डिसक्वालीफाइड। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं, मीन्स 2 साल के अंदर में आपने एमएससी का सर्टिफिकेट नहीं दिया, तो आपको आपकी जो सर्टिफिकेट होगी वो डिसक्वालीफाई कर दी जाएगी। However, those candidates who qualify for the admission to the PhD only must complete their the master's degree or equivalent examinations within 1 year from the date of the date result। आपको बताया जा रहा है कि जो कैटेगरी थर्ड होगी, जो कि सिर्फ पीएचडी में एडमिशन लेंगे, उनके लिए दिया हुआ है कि आपको 1 साल के अंदर में ही अपने मास्टर्स डिग्री को दिखाना पड़ेगा। Candidates belonging to the third gender category are eligible to draw the same relaxations in fee age eligibility criteria for the NET as available for the CST OBC category, SC ST PWD कैटेगरी। अगर आप थर्ड मतलब कोई भी कैंडिडेट जो कि थर्ड जेंडर से बिलोंग करता है, तो उसको भी सारी फैसिलिटी वही है जो कि SC ST कैटेगरी वालों को मिलती है, चाहे वो फी में हो, चाहे वो एज में हो, चाहे जो भी है। द PhD degree holders whose master's level examinations have been compiled by 19 September 1991, irrespective of the regular subject, shall be eligible for a relaxations of 5% in the aggregate marks। आपको यहाँ पे जो मास्टर्स डिग्री में होनी है वो 50% के कंपेरिजन में आपको 55 के कंपेरिजन में आपको 50% की ही जरूरत होगी, अगर आपकी मास्टर्स डिग्री 1991 से के टाइम पे कंप्लीट हुआ है तो। Candidates are neither required to send any certificates, documents in support of their eligibility, nor print out of their application form or confirmation page by to NTA। आपको कोई भी हार्ड कॉपी भेजना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपको फॉर्म भरना है और फॉर्म भर करके सॉफ्ट कॉपी रख लेनी है। However, the candidates in their own interests must ensure themselves about their eligibility for the test। In the event of any ineligibility being detected by the CSIR UC NTA at any stages, their candidatures will be cancelled। आपको सावधान किया जाता है कि आप अपनी तरफ से जांच लें कि आप एलिजिबल सही तरीके से हैं या नहीं है। किसी भी कंडीशंस पे, किसी भी स्टेज पे अगर एनटीए, यूजीसी और सीएसआईआर को ये लगता है कि आप एलिजिबल प्रॉपर तरीके से नहीं थे, तो आपकी कैंडिडेट जो होगी वो कैंसिल कर दी जाएगी। अगर आपने कोई सर्टिफिकेट लिया है तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। Candidate with postgraduate diploma certificate awarded by the Indian University Institute of Foreign Degree diploma certificates awarded by the foreign university should in their own interest ascertain their equivalence of the diploma degree certificate with a masters or recognized university उसमें दे देना चाहिए। तो आपको अगर आपने कोई डिप्लोमा डिग्री किया हुआ तो आप उसको देख लीजिए कि आपका रिलेवेंसी है कि नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे है द कैंडिडेट्स having passed a 4-year 8 semester bachelor degree program should have a minimum 75% marks in aggregate or its equivalent grade or in grade scale wherever the grading system is followed। A relaxation of 5% marks or its equivalent grade may be allowed to the those belonging to SC category। सो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो कैंडिडेट बीएससी मतलब यूजी उनका 4 साल का है या 8 सेमेस्टर वाले हैं, वो कैंडिडेट भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और वो भी पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं अगर उनका मार्क्स 75% है तो। बाकी इसके लिए आपको यहाँ पे प्रोसीजर दे रखा है। द कैंडिडेट क्वालिफाइंग इन द नेट बेस्ड ऑन द 4-year अंडरग्रेजुएट डिग्री विल बी एलिजिबल फॉर द अवार्ड ऑफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप एंड फॉर टू द पीएचडी एडमिशंस, राइट। सो यहाँ पे आपको दे रखा है कि जो कैंडिडेट बेसिकली 4 साल के यूजी स्टूडेंट हैं, अगर वो चौथे साल में हैं, 8वें सेमेस्टर में हैं, तो वो नेट का एग्जाम भर सकते हैं फॉर्म और उनको जेआरएफ का जो सर्टिफिकेट होगा वो भी मिलेगा, उनको पीएचडी में एडमिशन भी मिल जाएगा। लेकिन the candidate qualifying in the NET exam based on their 4-year undergraduate degree will not be eligible for appointing as assistant professor। ये लाइन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। मतलब जो लोग यूजी 4 साल का कर रहे हैं, अगर वो अपने 4th ईयर में हैं और वो सीएसआईआर का फॉर्म भरते हैं, तो उनको सीएसआईआर अगर वो क्वालिफाई हो जाते हैं तो उनको जेआरएफ का सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। पीएचडी लेना चाहते हैं तो पीएचडी एडमिशन भी हो जाएगा अगर उनका 75% मार्क्स है तो। लेकिन वो असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। सो इस तरीके के ये कुछ चेंजेस थे। अपर एज की बात अगर हम लोग करें तो अब तक सीएसआईआर जनरल कैटेगरी वालों को 28 ईयर का बाउंडेशन देता था, बट अब ये क्या हो गया है, 30 ईयर हो गया है। 30 साल तक अगर आप हैं तो आप फॉर्म फिल कर पाएंगे और यहाँ पे रिलैक्सेशन जो कि 3 साल का हुआ करता था 5 ईयर्स का हो जाएगा ओबीसी कैंडिडेट वालों के लिए। तो अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपकी एज अगर 35 ईयर से कम है तो भी आप सीएसआईआर के फॉर्म फिल कर पाएंगे जेआरएफ के लिए। और अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर आप जनरल में आप 30 ईयर्स तक क्या कर पाएंगे, फॉर्म को फिल कर पाएंगे। ओके, सो यहाँ पे यही मेजर चेंजेस था जो कि दैट इज आपका रिजल्ट का 3 कैटेगरी आएगा और इसके बाद अपर एज जो है वो चेंज हो गई जेआरएफ के लिए और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में 4th ईयर जो ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं वो भी अब क्या होंगे, एलिजिबल होंगे। सो दीज आर द मेजर चेंजेस इन द सीएसआईआर यूजीसी नेट
2024 जून एग्जामिनेशन। सो होपफुली कि अभी आपको चीज़ समझ में आ गई होंगी। अगर फर्दर आपको कोई डाउट है तो फिर आप उसको पूछ सकते हैं कमेंट करके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।